back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 98 भारतीय न्याय संहिता 2023 की। तो जो नया एक्ट आया है द भारतीय न्याय संहिता, जो चेंजेस आए हैं उसमें सेक्शन 98 BNS जो बात करता है सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्स्ट्रा, यानी कि वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। जो कोई, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं, लॉ से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो कोई किसी बालक को इस आशय से कि ऐसा बालक किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध इलीगल या दुराचारिक प्रयोजन के लिए या गलत काम के लिए लाया या उपयोग में किया जाएगा, उसको लाया जाएगा या उसका उपयोग किया जाएगा, या यह संभावता जानते हुए या नॉलेज रखते हुए कि ऐसा बालक किसी आयु में भी ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उसका क्या है यूज किया जाएगा, बेचा जाएगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्यनित करेगा। अगर किसी बालक को इस तरीके से वेश्यावृत्ति के पर्पस से बेचा जाता है, भाड़े पे दिया जाता है या व्यनित किया जाता है, तो उस केस में वह जो व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा, जो ऐसे बालक को लाएगा, बेचेगा और इस पर्पज के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए या उसको क्या है किसी के संभोग के लिए क्या है उसका यूज करेगा, तो उस केस में जो सजा है वह है 10 साल की सजा और दंडित किया जाएगा जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इस सेक्शन 98 में ये बताया गया है कि सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्स्ट्रा, इसका क्लेरिफिकेशन है कि जब 18 वर्ष से कम आयु की महिला किसी वेश्या को या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो वेश्या गृह चलाता हो, जो कि इस तरीके का काम करता है, वेश्या गृह चलाता है या उसका प्रबंध करता है, बेची जाए, अगर कोई महिला बेची जाए, भाड़े पे दी जाए या अन्यथा व्यनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी महिला को व्यनित करने वाले व्यक्ति के बारे में जब तक कि किसी तरह का इसके अंगेस्ट को साबित ना कर दिया जाए, यह उपधारा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्यनित किया है, यानी कि बेचा है और वह वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लाई जाएगी। तो इस तरीके के लिए 18 वर्ष से कम आयु की महिला को बेचा जाता है, तो उस केस में यह समझा जाएगा कि उसको वेश्यावृत्ति के लिए बेचा गया है या इसके लिए उपयोग में लाई जा रही है। नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन है कि इस धारा में के प्रयोजन के लिए अयुक्त संभोग, यानी कि ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है, यानी कि जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उसके अदर क्या इस तरीके का काम कर रहे हैं जो विवाह में संयुक्त नहीं है, विवाह के जो है उनकी आपस में मैरिज नहीं हुई है या किसी ऐसे संयोग या बंधन से यह बंधे हुए नहीं है जो यद्यपि विवाह की कोटि में नहीं आता है, तथापि उस समुदाय की जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायों के हैं, तो ऐसे दोनों समुदायों की सभी विधि या रूढ़ी द्वारा उनके बीच में विवाह क्या है, विवाह सदस्य संबंध अभिज्ञात नहीं किया गया है। तो उस केस में जो असंयुक्त संभोग जो है, अयुक्त संभोग, तो यह क्या है, अयुक्त संभोग यानी बिना शादी किया गया जो संभोग है वह क्या है इसके अंतर्गत आता है। तो उसका डेफिनेशन दिया गया है। तो समझ लेते हैं। whoever sells, lets to hire and otherwise disposes of any child with intent that such child shall at any age
why employed and used for the purpose of prostitution with any person or for any unlawful or immoral purpose, or acknowledging it to be likely that such child will at any age be employed and used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for the term which a extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो एक्सप्लेशन दी हुई है कि व्हेन एक्सप्लेशन 1 है व्हेन इज फीमेल under the age of 18 years is sold, let for hire, and otherwise disposed of to a prostitution or any person who keeps and manage a brothel. The person so disposing of such female sex until the contrary is proved, we presume to have disposed to her with the intent that shall be used for the purpose of prostitution. तो जो फर्स्ट क्लैरिफिकेशन दी हुई है वो ये दी हुई है. सेकंड दी हुई है for the purpose of this section, elective intercourse means sexual intercourse between persons not until by marriage or by any union or tie which, though not amounting to a marriage, is recognized by the personal law and custom of the community to which they belong, or where they belong to different communities of both such communities, as consenting between them a quis material relation. तो ये बताया गया है इसमें कि अयुक्त संभोग क्या होता है. बिना विवाह के किया गया जो संभोग है उसे अयुक्त संभोग कहा जाता है. तो इस सेक्शन में 98 में ये बताया गया है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया, कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.